everyone, welcome back in my another video. In this video, we will discuss use of was, were, did or had. There are so many people who always confused among all of these. So उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ was, were, had और did का यूज करना है. देखिए जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे पास्ट में हैं, लेकिन हम पास्ट में था, थे, थी होता है सेंटेंसेस में लास्ट में, बट इनमें तो नहीं है. फिर ये पास्ट के सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं? देखिए मैंने पिज्जा खाया, यानी जो काम मेरा था पिज्जा खाने का वो ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है. हमने मूवी देखी, मूवी देखने का काम है वो फिनिश्ड हो चुका है. हमने क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेलने का जो काम है वो ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है, यानी पास्ट में वो काम हम कर चुके हैं. तो इन सभी सेंटेंसेस में हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं और सिंपल पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं. सिंपल पास्ट के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है: सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. यहाँ याद रखना कि वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म ही यूज होती है. अब इन सभी सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर की हेल्प से इजीली बना सकते हैं. देखिए मैं बाजार गया था, I went to the market. मैंने पिज्जा खाया, I ate pizza. उसने मूवी देखी, she watched movie. हमने क्रिकेट खेला, we played cricket. अब आप कहेंगे कि ये सारे सेंटेंसेस पास्ट के तो हैं, बट इनमें कहीं भी डिड का यूज तो नहीं हो रखा. फिर डिड का यूज कहाँ होता है? देखिए ये सिंपल पास्ट है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन डिड का यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं. और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है: सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसे याद रखना, क्योंकि हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म थी. अब इन्हीं सभी सेंटेंसेस को हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से इजीली बना सकते हैं. देखिए पहला है मैं बाजार गया था. अब मुझे नेगेटिव में बनाना है तो हम बोलेंगे मैं बाजार नहीं गया था. I did not go to the market. मैंने पिज्जा खाया, I did not eat pizza. उसने मूवी देखी, she मूवी नहीं देखी, she did not watch movie. हमने क्रिकेट नहीं खेला, we did not play cricket. इन सभी सेंटेंसेस में अब हम डिड नॉट का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव में बना दिए हैं हमने, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड का यूज करते हैं, लेकिन हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी डिड का यूज कर सकते हैं. देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है: डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. नोट लगाना तो वो सब्जेक्ट के बाद लगता है. अब इसकी हेल्प से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. मैं बाजार गया था, क्या मैं बाजार गया था? Did I go to the market? मैंने पिज्जा खाया, क्या मैंने पिज्जा खाया? Did I eat pizza? उसने मूवी देखी, क्या मैंने मूवी देखी? क्या Did she watch मूवी? नेक्स्ट है हमने क्रिकेट खेला, क्या हमने क्रिकेट खेला? इसके लिए हम यूज करेंगे डिड वी प्ले क्रिकेट. अब आप कहेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो WH फैमिली भी यूज होती है. यस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम WH फैमिली का भी यूज करते हैं, लेकिन जब हमें स्पेसिफिक पूछना हो कि कब, फॉर एग्जाम्पल हमने क्रिकेट खेला, क्या हमने क्रिकेट खेला? डिड वी प्ले क्रिकेट, यानी इसका आंसर सिर्फ यस या नो में ही होना था, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज किया. डिड वी प्ले क्रिकेट. अगर मैं कहूं कि हमने क्रिकेट कब खेला, यानी व्हेन डिड, तो इसका जो आंसर है वो होगा व्हेन डिड वी प्ले क्रिकेट. हमने क्रिकेट कब खेला? हमें तो नहीं पता यार, याद नहीं आ रहा कब खेला था,
तो उसके लिए हमने WH फैमिली यूज कर दी। तो डिड का यूज हम दो जगह कर सकते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव में डिड नॉट, लेकिन याद रहना डिड नॉट के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। अगर सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ये था डिड का यूज। बात करते हैं वॉज और वर्क की। देखिए डिड का यूज हम पहले कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे वॉज वर्क की। वॉज वर्क का यूज हम दो तरह से कर सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और नॉन एक्शन में। पहले हम नॉन एक्शन की बात करते हैं। नॉन एक्शन में तीन चीजें होती हैं, प्लेस, फीलिंग या फिर स्टेट। यानी जब हम किसी प्लेस की बात कर रहे हो, फीलिंग की बात कर रहे हैं या फिर स्टेट की बात कर रहे हो, और जहां हमें वर्ब यानी एक्शन की बात ना हो रही हो, उन्हें कहते हैं नॉन एक्शन। नॉन एक्शन सेंटेंसेस में हम वॉज वर्क का यूज करते हैं। देखिए ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये अब नॉन एक्शन सेंटेंसेस हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। आई वॉज देयर, मैं वहां था। ही वॉज इन दिल्ली, वह दिल्ली में था। दे वर टायर्ड, वो थके हुए थे। ही वॉज सैड, वह उदास था। शी वॉज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की थी। शी वॉज माई एम्प्लॉय, वह मेरी एम्प्लॉय थी। इट वॉज कोल्ड, काफी ठंड थी। द वेदर वॉज नाइस, वेदर काफी अच्छा था। या फिर ये कह सकते हैं देयर वाज अ ह्यूमिडिटी इन द वेदर, वेदर में ह्यूमिडिटी थी। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इनमें एक्शन वर्ब नहीं हो रही है, यानी वर्ब का हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, यानी एक्शन है ही नहीं। तो इन सभी सेंटेंसेस को हम बोलते हैं नॉन एक्शन, और इन सभी सेंटेंसेस में हम वॉज और वर्क का यूज कर सकते हैं। वॉज का यूज सिंगुलर उसके साथ किया जाएगा सब्जेक्ट के साथ, और वर्क का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड यूज की, जो कि है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम वॉज और वर्ब का यूज करते हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। यानी वॉज वर उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैं होमवर्क कर रही थी, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कर रही थी। आई सब्जेक्ट, वॉज मैंने आई के लिए वॉज यूज किया। अगर यहाँ बात प्लूरल की होती है तो हम वर यूज कर देते हैं। डूइंग यानी डू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू प्लस में ING, ये बन गया डूइंग। माई होमवर्क यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने वॉज और वर दोनों यूज कर सकते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। वी के साथ हमने वर यूज किया, क्योंकि वी प्लूरल है तो उसके साथ हम प्लूरल यूज करेंगे। प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING है ये, और ये ऑब्जेक्ट। यानी जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो, यानी जो काम पास्ट में है लेकिन वो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो वहां हम वॉज और वर्क का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, वो बर्तन साफ कर रहे थे, दे वर डूइंग द डिशेज। बर्तन साफ करने के लिए हम डू द डिशेज बोलते हैं ना, तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो हमने बोला दे वर डूइंग द डिशेज। तो इसमें हमने किया वॉज वर्क का यूज हम दो तरह से कर सकते हैं, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और एक नॉन एक्शन में। नॉन एक्शन आपको पता ही चल गया कौन से हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जब हम कंटिन्यूअस कोई काम कर रहे हो लेकिन पास्ट में। तो ये था वॉज वर्क का यूज। अब हम बात करते हैं हैड की। हैड का यूज भी हम दो तरह से कर सकते हैं, जब हमें बताना हो पोजेशन, डिजीज या फिर रिलेशन, यानी जब हम बात कर रहे हो इन सभी चीजों की और नॉन एक्शन की, तब हम कह सकते हैं यूज कर सकते हैं हैड का। देखिए एग्जांपल देखिए, आई हैड अ टूथेक, मुझे एक टूथेक था, यानी मुझे टूथेक यानी दांत में दर्द था, तो मैंने यूज किया आई हैड अ टूथेक था। या फिर आप कह सकते हैं आई हैड कैंसर, मुझे कैंसर था। या फिर आपको जब कहना हो कि आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड अ हाउस, मेरे पास एक घर था। आई हैड टू सिस्टर, मेरी दो बहनें थी। तब हम यूज करते हैं हैड का। और दूसरा हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहें कि दे हैड गॉन, मतलब वो जा चुके थे, दे हैड गॉन। सिंपल हैड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। He had finished his work. He had finished his
वर्क, वह अपना काम खत्म कर चुका था, यानी ऑलरेडी इसका काम खत्म हो चुका था। तो पास्ट में जब हम किसी एक्शन के खत्म होने की बात करें कि ऑलरेडी वो काम हो चुका था, तब हम यूज करते हैं हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में। आप में से बहुत सारे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ सिंपल पास्ट यूज करना है और कहाँ हमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और कहाँ हमें हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैं यहाँ हूँ, मैं अब आपको बता रही हूँ कि कल मैं जब मार्केट गई, यानी मैं मार्केट गई थी, कल मैं मार्केट गई थी, ठीक है। लेकिन जब मैं मार्केट गई तब जो शॉप थी वो क्लोज हो चुकी थी, शॉप थी वो क्लोज हो चुकी थी। यानी जब मैं मार्केट गई, ठीक है, मार्केट जाने का काम भी क्या हुआ, कल हुआ, और शॉप बंद होने का काम भी कल हुआ। लेकिन दोनों में से जो काम पहले बंद हुआ वो क्या था, शॉप का, यानी उसके साथ हम लगाएंगे हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्लोज्ड। ठीक है, जो ये वाला जो है इसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में यानी सिंपल पास्ट में यूज करेंगे, यानी आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट। जब मैं मार्केट गई थी, व्हेन आई वेंट टू द मार्केट द शॉप हैड क्लोज्ड। कई बार हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपने सुने होंगे, व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंची, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। यानी जो काम पहले ऑलरेडी खत्म हो चुका है उसके साथ हम हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब एक और चीज में कंफ्यूजन होता है हमें हैड बीन में, हमें कहाँ हैड बीन यूज करना चाहिए। हम कई बार बोलते हैं ना कि मैं बीमार था, ही वाज सिक, वह बीमार था, लेकिन हम इसे कैसे कहेंगे कि वह 2 दिन से बीमार था, वहां हम यूज करेंगे हैड बीन का, ही हैड बीन सिक सिंस 2 days, वह 2 दिन से बीमार था, वह मेरा दोस्त था, he was my friend, he had been my friend since childhood, वह बचपन से मेरा फ्रेंड था। तो इसके लिए हमने यूज किया हैड बीन का। तो हैड बीन का यूज आपको क्लियरली हो गया होगा। हैड बीन का यूज हम तब करते हैं जब पास्ट में हम कोई काम लंबे टाइम से करते आ रहे हो, तो वहां हम यूज करेंगे हैड बीन का। इसमें आपने समझ लिया हैड का यूज 2 तरह से करते हैं, पोजीशन बताना हो, डिजीज या फिर रिलेशन बताना हो, नॉन एक्शन। उसमें अगर हम एक्शन की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, जहां हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। दूसरा, सिंपल पास्ट और हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी सिंपल सा डिफरेंस है। जो काम ऑलरेडी सबसे पहले खत्म हुआ है वहां हम हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सिंपल पास्ट है वहां जो सेकंड काम था उसके साथ यूज करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, वॉज वर हैड और डिड में क्या डिफरेंस है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।